गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम जो एमएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में एक मैथ बनता है रियल एनालिसिस, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बनती है थ्योरम नंबर 4। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो की थ्योरम नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या इधर आई के बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सारी की सारी थ्योरम देख सकते हैं। बट यहाँ पे थ्योरम आप सीरियल में करिएगा क्योंकि ये लिंक करती हैं एक दूसरे से। तो आज मैं थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी की सारी थ्योरम बिल्कुल इजी वे से जो है प्रोवाइड होंगी। चलिए स्टेटमेंट और थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी। देखिए इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो ये मोनोटोनिक यूज होता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, एंड अल्फा इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, एक अल्फा कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे। ये आपने जो है प्रूफ करना है कि भाई एफ है ना बिलोंग करता है फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से। कब करता है? जब फंक्शन क्या है मोनोटोनिक है और अल्फा क्या है कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। देखिए पहले तो आप मोनोटोनिक समझ लीजिए। सबसे पहले मोनोटोनिक क्या होता है, अगर कोई फंक्शन if any function is monotonic तो दो कंडीशन अराइज होती हैं। क्या होता है? या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या फंक्शन जो है डिक्रीजिंग होता है। देन टू कंडीशंस आर अराइज। देखिए आप क्या करोगे, ये मेन प्रूफ में आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मेन प्रूफ जब स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा आपको। ये तो जस्ट आपको भाई मोनोटोनिक वर्ड लिखा है थ्योरम में और कहीं पे भी आ जाए तो आप दो कंडीशन लेके चलेंगे। क्या दो कंडीशन अराइज होंगी? फर्स्ट इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी इंक्रीजिंग, और सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिक्रीजिंग। देखिए ये दो कंडीशन अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन जब मोनोटोनिक वर्ड लिखा होता है थ्योरम में तो क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में फंक्शन या तो मोनोटोनिक इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा। अब देखिए बात आती है भाई इंक्रीज कब करता है फंक्शन, देखिए समझिएगा, और डिक्रीज कब करता है। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं आपको। हम x1 एंड x2 दो एलिमेंट लेते हैं जो बिलोंग करते हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर से। अगर मैं इस पे फंक्शन अप्लाई कर दूं और मैं यहां पे कहता हूं कि भाई x1 से ग्रेटर है x2, अगर x1 से x2 ग्रेटर है, अगर मैं इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दूं, मैं लिखूं यहां पे f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, मैं यहां पे कहूंगा कि भाई f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1, उस कंडीशन में आप बोलोगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन है। देखिए फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, आप दो एलिमेंट ले लीजिए किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर से। अगर मैं वहां पे मान के चलता हूं भाई x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर उसके ऊपर मैं फंक्शन अप्लाई कर देता हूं और फंक्शन में भी x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 से आ जाए और इक्वल आ जाए, देन फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। सेम यही कंडीशन रहेगी, केस ये सेकंड आ जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, हम दो एलिमेंट लेंगे किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर और मैं कहूंगा कि भाई x2 इज ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहां से, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग। आई थिंक सो मैं आपको मोनोटोनिक समझा पाया। मोनोटोनिक में क्या होता है, या तो फंक्शन इंक्रीज करता है या फंक्शन डिक्रीज करता है। तो इस थ्योरम में भी लेके चलेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिक है तो दो कंडीशन अराइज होंगी, या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब बात आती है अल्फा इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी। अब ये समझ लीजिए आप भाई, अगर अल्फा कॉन्टिन्यूअस होता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो आप
आपने कॉन्टिन्यूटी की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, उसके अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे इफ अल्फा इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, अगर अल्फा ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूअस हो देन अल्फा इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी। तो अल्फा क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ए बी के अंदर। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा ए माइनस, या फिर यहां पे आप कह सकते हैं, देखिए यहां पे एक इंटरवल बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख दीजिए अल्फा एस माइनस अल्फा टी, अल्फा एस माइनस अल्फा टी का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जब कभी एस माइनस टी का मोड लेस देन डेल्टा, एंड आप यहां पे लिख सकते हैं एंड एस टी फॉर ऑल एस टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। आप समझ लीजिए, देखिए यहां से हमने क्या बोला, देन गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, क्यों है ये, क्योंकि अल्फा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। अगर अल्फा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो फर्स्ट ईयर की एक थ्योरम बनती थी आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो क्या बोलता है, वहां पे एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन होगा और वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगा एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 जिसके लिए अल्फा एस माइनस अल्फा टी लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एस माइनस टी लेस देन डेल्टा। और जो सारे के सारे एस टी वैल्यू ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं, आपकी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर से ली गई है। देखिए मैं इस चीज का लास्ट में यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैंने दिखाना है कि भाई f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे, कि फंक्शन फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से बिलोंग करता है, तो मैं शो आउट करूंगा वहां पे कि भाई अपर सम रीमान स्टिल्जे का अपर सम माइनस रीमान स्टिल्जे का लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये बात मैं प्रूफ कर देता हूं वहां पे, तो जो है f किससे बिलोंग कर जाएगा, फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से बिलोंग कर जाएगा। तो अब मेन प्रूफ जो है स्टार्ट होता है। चलिए आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेन प्रूफ, देखिए मैं जल्दी जल्दी इसका जो है मेन प्रूफ आपको जो है कवर करा देता हूं। मेन प्रूफ में क्या है, देखिए मैं यहीं से लेके चलूंगा और जो दो बात मैंने पहले बताई हैं आपको वो दो बात ही मैं लिखूंगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कहता है, इफ f इज मोनोटोनिक ऑन ए बी, तो मैं लिखूंगा यहां पे प्रूफ, इफ f इज मोनोटोनिक ऑन ए बी। भाई f कोई ऐसा फंक्शन है जो कि मोनोटोनिक है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो दो केसेस अराइज होंगे, अगर f मोनोटोनिक है या तो f मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या f मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अब वन कंडीशन लेते हैं सबसे पहले कि भाई f है ना फंक्शन, वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और उसके लिए हम प्रूफ कर देंगे कि भाई यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये कंडीशन हम प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे, ये बात प्रूफ हो जाएगी। चलिए फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, इफ f is मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर भाई f जो फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, एंड लेट एक p पार्टीशन लेते हैं, एंड लेट p एक ऐसा पार्टीशन लेते हैं जिसमें a इज इक्वल टू
ए जो आपका है यहां से जो ए जो आपकी वैल्यू है वो एक्स नोट से स्टार्ट करते हैं, एक्स नोट, x1 x2 अप टू सो ऑन एक्स आई माइनस 1 एक्स आई अप टू सो ऑन एक्स एन इज इक्वल टू बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंड यहां पे लिख दें एंड पी बी पार्टीशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। भाई जो है P क्या ली है हमने, एक ऐसी पार्टीशन ली है जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लाई करती है। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब क्या लेते हैं, कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं n, तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए हम फर्स्ट कंडीशन लेके चले हैं कि भाई f इज मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग, और वहां पे एक ऐसा पार्टीशन लिया है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है। और एक बात और लिख दीजिए यहाँ पे, एंड जो पी पार्टीशन है इसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा। भाई जो पी है जो आपका पार्टीशन है उसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा। अब देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं यहां से, ये इंक्रीजिंग वाला केस ले रहे हैं, आप समझ के चलिएगा यहां से। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फॉर एनी हम लिखेंगे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लिखेंगे यहां पे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। भाई किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए डेल अल्फा आई, जो डेल अल्फा आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल अल्फा आई की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई एन होगी, ठीक है। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। जो आई की वैल्यू है जो है कहां से कहां तक गई है, 1 से n तक गई है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम मान के चलते हैं कंसीडर यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा एल पी एफ अल्फा इज इक्वल टू देखिए ये इसके आगे ही लिखना है आपने, ये इक्वल टू क्योंकि आगे स्पेस नहीं है मैं यहां पे लिख देता हूं, समेसन आई का मान 1 से n तक गया है, एम आई कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई। अब आप बोलोगे कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई क्या है, आप थ्योरम नंबर 3 देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैपिटल आई क्या है। कैपिटल आई इसकी क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है, और ये स्मॉल एम आई इसकी इनफीमम वैल्यू है। क्यों है मैं आपको एक बार बता देता हूं यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए मैं मान के चलता हूं, हमने क्या माना है, हमने माना है फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेट, मान के चलता हूं यहां पे स्मॉल एम आई है, स्मॉल एम आई इज इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, और जो ये आपका इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 एक्स आई के अंदर, यहां पे आपका एम आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि यहां पे आपने क्या लेनी है, जो इसकी इनफीमम वैल्यू है एक्स आई माइनस 1 लेनी है, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग में क्या लेनी है, अभी तो ये इनफीमम वैल्यू ली है, यही सुप्रीमम ले लेंगे। जब दूसरा केस डिस्कस करेंगे बस यही चेंज होगा, यहां पे ये इनफीमम वैल्यू ली है, वहां पे ये क्या हो जाएगी, आपकी सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे ये इनफीमम, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली जो कैपिटल एम आई होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स आई, और वो क्या आ जाएगी, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, ये बात आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद ये एज इट इज लिख लेंगे यहां पे।
मैं ऊपर से स्टार्ट कर देता हूं इसको। देखिए मैं इसको प्रूफ करूंगा और इस पूरे फंडे को मैं एप्सिलॉन लेके आऊंगा, इस पूरे फंडे को मैं एप्सिलॉन लेके आऊंगा। अगर ये बात मैं प्रूफ कर दूं देन मैं प्रूफ कर दूंगा कि भाई जो फंक्शन है वो बिलोंग करता है फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए मैं ये सोल्व करता हूं यहां पे। अब देखिए इसको सोल्व करते हो, समेशन आई की वैल्यू कहां से 1 to n तक गई है, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, यहां पे लिखूं मैं डेल्टा अल्फा आई। इज इट राइट? मैं ये यहां से रिमूव कर देता हूं। देखिए यहां पे n आई की वैल्यू 1 to n तक गई है, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, डेल्टा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई n। इज इट राइट? और यहां तक मैं आपको समझा पाया कि भाई इसकी वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। अब देखिए आप समझिएगा, इसको मैं आगे ले लेता हूं, इसको मैं आगे ले लेता हूं। यहां पे मैं लिख दूंगा कि भाई यहां पे अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई n समेशन आई की वैल्यू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। इज इट राइट? देखिए यहां तक मैं आपको जो है समझा पाया। इसमें क्या करना है, अब देखिए इसमें क्या करना है, जो एम आई था आपका, जो ये कैपिटल एम आई था, जो ये कैपिटल एम आई था, ये इसकी क्या थी, पहले तो आपने सुप्रीमम वैल्यू लेनी थी। सुप्रीमम वैल्यू क्या थी इसकी, एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो आप रख दीजिए वैल्यू यहां पे अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई एन। यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए इसकी, समेशन आई की वैल्यू 1 to n तक गई है और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। इज इट राइट? तो आप वैल्यू रखिए, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई एन। यहाँ पे आप रखिए वैल्यू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x2, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ x1 प्लस अप टू सोन, ऐसे ही चलता जाएगा ये। यहाँ पे एफ ऑफ क्या आ जाएगा xn माइनस 1 एंड एफ ऑफ n माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब देख लीजिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको। इसके बाद देखिए आप, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई एन। अब देखिए जो ये टर्म है आपकी, ये टर्म है यहाँ पे एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x नोट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 है, इसमें से ये जाएगा आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए एक बात आप यहाँ से नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे भाई, यहाँ पे एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, ऐसे ही आपका बचता जाएगा। देखिए कैसे, जब आपने एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एफ आई माइनस 1 कर लीजिए, यहाँ पे एफ ऑफ आई था ये, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट, ऐसे ही होती जाएंगी और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, ऐसी प्रोसीजर होते होते आपका लास्ट में आपका क्या बच जाएगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू डिस्टेंस में, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आप यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं और उसको एफ ऑफ एफ नोट माइनस एफ ऑफ जो है आपका लास्ट में बच जाएगा n माइनस 1 बच जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा वहां से, तो आपका लास्ट में रिजल्ट बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बच जाएगा आपका। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूं क्योंकि सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और जो इसका अपर और लोअर जो है इन्फीमो सुप्रीमम वैल्यू है बस वही बच जाएंगे आपके। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हम ऐसा यहाँ पे देखिए, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि भाई एफ ऑफ वो देखिए जो पहले किया था, क्या किया था, अल्फा बी माइनस
अल्फा ए, हमने इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन लिया था, तो यहाँ पे आप लेस देन का सिंबल लगा दीजिए, इसको आप एप्सिलॉन मान लीजिए और एप्सिलॉन की वैल्यू भी कुछ ऐसी चूज कीजिए कि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। फॉर एग्जांपल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से डिवाइड, यहाँ पे f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए है अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि एप्सिलॉन को ऐसा चूज किया है, ये कैंसिल, तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और यहाँ पे क्या था आप देख सकते हो, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। बस यही बात प्रूफ करनी थी कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा, किस कंडीशन में, जब मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है। अब बिल्कुल सिमिलरली मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग में करेंगे। डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, देखिए सारे का सारा फंडा सेम रहेगा, सारे का सारा फंडा सेम रहेगा। हम लिखेंगे सेकंड केस, इफ f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। भाई अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, देन लेट जो इसका स्मॉल mi होगा, वो क्या होगा, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, वहां पे क्या लिया था, वहां पे xi माइनस 1 को आपने क्या लिया था, इन्फीमम वैल्यू लिया था, तो यहां पे इन्फीमम ऑफ f इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर आप यहां पे क्या लेंगे, वो लेंगे आप f ऑफ xi, वो आप f ऑफ xi लेंगे। वहां पे क्या लिया था आपने, xi माइनस 1 लिया था, वहां पे इन्फीमम वैल्यू ली थी, और यहां पे सुप्रीमम को आप स्मॉल कैपिटल M से डिनोट करते हैं, दिस वन सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x इन ए बी। तो आप यहां पे क्लोज इंटरवल है ये, इसके अंदर जो सुप्रीमम वैल्यू लेंगे वो f ऑफ xi माइनस 1 लेंगे, यही चेंज होगा। वहां पे क्या था, xi माइनस 1 xi था। अगर नहीं भी ध्यान में रहे ना थ्योरम, तो आप ये सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू याद रखना, क्योंकि मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं, सिर्फ x1 और x2 वो पहले तो वो ग्रेटर था, फिर वो ग्रेटर हो जाएगा जो पहले दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार है। जब आप इंक्रीजिंग लेंगे तो f ऑफ xi माइनस 1 को तो आप क्या लेंगे, यहां पे अगर मैं वहां पे भी अगर कहीं पे मिस्टेक कर गया हूं तो मैं फिर बता देता हूं, जो आप उसकी इन्फीमम वैल्यू लेंगे किसमें, पहले केस इंक्रीजिंग में, वो तो क्या लेंगे, आप लेंगे xi f ऑफ xi माइनस 1 और सुप्रीमम लेंगे f ऑफ xi। बिल्कुल उसी प्रकार जब डिक्रीजिंग करेंगे तो इसमें इन्फीमम ले लेंगे आप f ऑफ xi और सुप्रीमम ले लेंगे f ऑफ x माइनस 1। बिल्कुल इसका उल्टा आप किस में करेंगे, इंक्रीजिंग में, और ये कौन सा केस है आपका, डिक्रीजिंग है। बिल्कुल सेम सिमिलरली यहां पे लिखेंगे कंसीडर, यहां पे लिखेंगे u p f अल्फा माइनस l p f अल्फा इज इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 1 टू n, i की वैल्यू 1 टू n गई है, और यहां पे जो आप वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे जो आपकी वैल्यू i है, क्या i है आपकी वैल्यू, यहां से आप देखिएगा, जो हमने वहां पे पहले लिखा था, क्या लिखा था, वहां पे लिखा था जो आपका कैपिटल mi था, स्मॉल mi डी अल्फा आई, और जो ये आपका डी अल्फा आई था, ये क्या था, अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई एन था। ये वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाई एन, इसकी वैल्यू आगे रख दी है, और जो ये है आपका, ये है आप करके देखिएगा, सारे के सारे ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग वहां पे आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a बचा था, यहां पे आपका उल्टा हो जाएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b आपका जो है रिमेनिंग पार्ट होगा। अब देखिए मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। अब इसमें देखिए, अब यहां पे अल्फा बी माइनस अल्फा ए था, वो लेस देन एप्सिलॉन था, तो इस इक्वल टू की जगह मैं लेस देन एप्सिलॉन रख सकता हूं और वैल्यूज रख लेता हूं इनटू n बाई n इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बाई एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ
बी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दिस वन लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन क्या आ गया आपका एप्सिलॉन आ गया। तो डिक्रीजिंग में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, बट थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा जो मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है उसमें सुप्रीमम वैल्यू क्या लेनी है और इन्फीमम, और डिक्रीजिंग में सुप्रीमम वैल्यू क्या लेनी है इंक्रीजिंग, यही बात ध्यान रखिएगा। बस आप काट दीजिएगा वहां पे, पहले में तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिख दीजिएगा और सेकंड में डिक्रीजिंग एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिख दीजिएगा। आपकी कोई भी थ्योरम गलत नहीं कर सकता वहां पे, चाहे आप कैसे भी कर दीजिए वो चलेगा आपका, ठीक है। ये आया समझ में। मैं इसके बाद इसको रिमूव कर देता हूं। तो दोनों कंडीशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी जो है इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। देन F बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे। यही बात हमने प्रूफ करनी थी, किसमें करनी थी, मोनोटोनिक फंक्शन में। मैं एक बार फिर बता देता हूं, मोनोटोनिक फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इंक्रीज फंक्शन में एक इंटरवल लेंगे xi माइनस 1 टू xi, ठीक है। और इंक्रीजिंग, जब इंक्रीजिंग करता है ना तो उसमें उसकी इन्फीमम वैल्यू तो f ऑफ xi माइनस 1 और सुप्रीमम xi लेनी है, और डिक्रीजिंग में जो इसकी इन्फीमम वैल्यू है वो xi लेनी है, f ऑफ xi लेनी है, और जो है उसकी सुप्रीमम वैल्यू है वो क्या लेनी है, f ऑफ xi माइनस 1 लेनी है। बिल्कुल उलट हो जाएंगे उसके, बाकी तो कंडीशन ये मैंने समझा ही दी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल अगेन। मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू।